हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और ऐसा टूल जो जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि प्रोजेक्शन लाइन यूज होता है, उसी तरीके से ये भी यूज होता है और इसका नाम है लेयर टूल। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेयर टूल का सबसे ज्यादा यूज कैसे होता है। पहले तो कमांड आपको पता होना चाहिए, एल ए एंटर। एल ए एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेयर का एक फॉर्मेट तैयार हो रखा है। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल करके आ चुका है। तो ये आपका ऑलरेडी रहेगा ऑल ऑल यूज लेयर्स। तो आप ऑल पे क्लिक करके रखोगे और यहाँ पे दिख जाएगा जीरो और डेफ पॉइंट। ये दो ऐसे लेयर्स हैं जो हमेशा सबके, मतलब जितना भी ऑटोकैड अभी तक बना है ना, उन सब में रहेगा। ठीक है, जीरो और डेफ पॉइंट। जीरो वो लेयर है जिसपे हम हमेशा काम करते रहते हैं। अब देखिए ये हट गया है, तो आप इसको कैसे करोगे। एल ए फिर से कमांड नहीं करना, यहाँ पे आपका बन करके आ ही रहा है पूरा एक लेयर का अलग से आइकन। तो आप इस पे दोबारा से क्लिक कर दोगे तब भी आ जाएगा। अब मान लो इनकेस कट जाता है तो फिर से लेयर एल ए एंटर कर दोगे, लेयर कमांड ऑन हो जाएगा। तो जीरो पे आप हमेशा काम करते हो। और डेफ पॉइंट क्या है। डेफ पॉइंट का यूज तब है जब मान लो अगर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डेफ पॉइंट के अंदर डाल दिया। आप बोलोगे आप डेफ पॉइंट में कैसे डालना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 सेकंड रुकिए आप। तो डेफ पॉइंट में डाल देते हैं तो वो वाला जो कमांड, वो जो जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो प्रिंट आउट नहीं होंगे। ठीक है, प्रिंट आउट कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। यहाँ पे सारी चीजें सीखेंगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो हम सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जरूरी है एज ए इंटीरियर डिजाइनर या एज ए ड्राफ्टमैन काम करना। ठीक है, तो जीरो हमेशा रहेगा, डेफ पॉइंट पे हमेशा रहेगा। जीरो की सारी लेयर विजिबल होती है, डेफ पॉइंट सारी लेयर विजिबल नहीं होती है। अब मैं ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ऑन करने का है यहाँ पे। ठीक है ना, ऑन है, फ्रीज है। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा एक बार, जिससे आप समझ पाओ अच्छे तरीके से। और लॉक कमांड है, प्लॉट कमांड है, कलर है, लाइन टाइप है, लाइन वेट है। ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है आपको। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, हल्का हल्का सा। ओके, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से यूज कितना हमें करने हैं, इनमें से कितने टैब हम यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो है डेफ पॉइंट, सॉरी जीरो लेयर। ठीक है, मतलब हम ज्यादा सारा लेयर काम किस पे करते हैं, जीरो लेयर पे करते हैं। ठीक है, ऑन करना है, ऑफ करना है, ये क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने जीरो लेयर में कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दिए और ऑब्जेक्ट डालने के बाद मैंने उसको लेयर को ही ऑफ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, बट वो इस फाइल के अंदर रहेंगे। ठीक है, बस विजिबल नहीं रहेंगे। दिखेंगे नहीं है बस हमें। ठीक है, फ्रीज कर देंगे तब भी वो वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इधर उधर हिलेगा नहीं, मीन्स वो एक तरह से फ्रीज हो जाएगा। लॉक करने पे भी वही काम, सेम काम करेगा। लॉक करने पर आप उसको आप छेड़ोगे तब भी वो पूरा लेयर पे जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो, आप उसको मूव वगैरह भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लॉट क्या लिखा हुआ है। प्लॉट मतलब होता है प्रिंट करने के लिए, जो इस लेयर है वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे ये लेयर ऑन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो क्या दिखा रहा है, ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कलर इसका वाइट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। ये देखिए सियान हो गया। लाइन टाइप कंटिन्यूस लाइन है, कुछ और लाइन लेनी है, लाइन लोड कर सकते हो आप यहाँ से, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे ये सारी चीजें बाद में, पूरे तरीके से अच्छे से हम समझेंगे इसको किस तरीके से करना है, लाइन का कैसे यूज करना है, लाइन कौन सी लाइन लेनी है। फिर लाइन वेट हो गया। लाइन वेट क्या रखना है, डिफॉल्ट रखना है, जीरो रखना है, हम इसको चेंज करते हैं। ये जो लेयर वाला काम देख रहे हो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और सबसे पहले एक बार में हम लोग इसको सेट करके रखते हैं, जिससे कि जब भी हम काम करें तो इसको बार बार सेट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे आप जो साइज डालोगे उसी के अकॉर्डिंग जो हम प्रिंट आउट निकलता है, तो लाइन की थिकनेस बनेगी, पतली मोटी। ये कैसे मैं आपको समझा पाऊंगा, अभी मैं आपको एक प्रिंट आउट दिखाऊंगा जब हम लोग लेआउट वगैरह तैयार करेंगे, उसकी मैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि लाइन वेट की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। तो हम लोग अभी क्या समझे हैं कि ये इसमें क्या क्या दे रखा है, वो सारी चीजें हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, इसका रिबन है, उसके अंदर ऑन 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 ऑफ करने का दे रखा है। फिर डेफ पॉइंट दे रखा है। देखिए डेफ पॉइंट के अंदर क्या है, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन ऑफ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर
प्रिंट कभी नहीं होगा। ये प्लॉट दे रखा है ना, प्लॉट के अंदर विजिबिलिटी कम है इसकी, है ना, तो ये कभी भी प्रिंट आउट नहीं निकलता, डेफ पॉइंट कभी भी प्रिंट आउट नहीं होता है। और डेफ पॉइंट के अंदर हमेशा हम लोग लाइन को रखते हैं, वो प्रोजेक्शन लाइन को रखते हैं, जो हमने थोड़ी देर अभी पिछले क्लास में सीखा था, एक्स एंटर करके करते हैं ना, एक्स एक्स एल करके एंटर करते हैं, तो एक्स एल से बन जाता है हमारी प्रोजेक्शन लाइन। तो प्रोजेक्शन लाइन जाता है इसमें रहती है, क्योंकि प्रोजेक्शन लाइन हम लोग प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम सीखते हैं कि इसके अंदर, लेयर्स के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे रखा जाता है। चलिए देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे इन सब के कलर चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि अभी हमने जीरो लेयर को कलर चेंज किया था। देखिए एक लेयर ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका हम कर देंगे वाइट, सारा वाइट हो गया। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि मैंने इतना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इनको मैं रखना चाहता हूँ लेयर जीरो में, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ जीरो में डाल दिया। अब आप कहोगे कि ये जीरो में कैसे चला गया, हमें कैसे पता, ये भी तो जीरो में ही है, ये भी जीरो में ही है। तो हम आपको क्या करते हैं, मैं दूसरा चीज सिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देता हूँ, कलर इसका चेंज कर देता हूँ। एक इसमें और चीज सिखाता हूँ मैं आपको, लेयर किस तरीके से, नया लेयर कैसे बनाना है। LA एंटर किया और यहाँ पे आपको नया लेयर ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ फर्नीचर। फर्नीचर, ये हमारी जो लेयर है फर्नीचर की लेयर रहेगी। इसका जो कलर मैंने रख दिया है रेड, और इसकी लाइन वेट हमने कंटिन्यूस रहने देनी है। लाइन का टाइप कंटिन्यूस रहने देंगे, लाइन वेट हम कर देंगे 0.18। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ से काट दिया। अब देखिए यहाँ पे शो कर रहा होगा फर्नीचर वाला एक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्ट है, मान लो इतने को हमें फर्नीचर में डालना था, तो हम इसको फर्नीचर में ऐड कर देंगे, और ये देखिए सारी प्रॉपर्टीज में ऐड हो गई है। समझ में आया किस तरीके से आपको एक कोई भी ऑब्जेक्ट को लेयर के अंदर किस तरीके से ऐड करा जाता है। नया लेयर जनरेट करना समझ में आ गया है। उसकी लाइन वेट वगैरह डालना भी जरूरी होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप मान के चलिए कि ये वाला जो हैच है, हैच का एक अलग ही लेयर बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने हैच पे क्लिक किया है, या हैच पे ने भी क्लिक नहीं करते, हम नया लेयर बनाते हैं। तो नया लेयर बनाने का ऑप्शन देखो यहाँ पे नहीं आएगा। हमेशा लेयर कमांड को ऑन करोगे आप, LA एंटर करा, न्यू बनाया, तो इसमें HATCH हैच को रख दिया, और इसका कलर डाल देंगे हम लोग 8। ठीक है, ये आपका कलर डाल दिया, इसको लेते हैं। इसमें एक और दोस्तों बता दूं मैं आपको ये सारे इंडेक्स कलर हैं और ये ट्रू कलर्स हैं। ठीक है, इसको बाद में हम समझेंगे जब कभी जरूरत पड़ेगा इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक 8 रख दिया है, ओके कर दिया है। और लाइन वेट भी चेंज कर देता हूँ मैं इसका, लाइन वेट कर देता हूँ हैच का मैं 0.05। ठीक है, ये मैं 0.05 क्यों यूज कर रहा हूँ, 0.18 क्यों यूज कर रहा हूँ, ये एज ए इंडस्ट्री का स्टाइल है। इंडस्ट्री इसी पे काम करती है, तो आप वो भी एक तरह से सीखते जा रहे हैं। इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने हैच पे क्लिक किया। हमने जब इस पे हैच पे कलर डाला था तो बाय ब्लॉक डाल दिया था। ठीक है ना, मीन्स यहाँ से ट्रू कलर्स उठा लिए थे। हम लोग इसको क्या कर देंगे, बाय लेयर सेट कर दिया है मैंने, कोई सा भी XYZ यहाँ पे कोई सा भी हो, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हैच एडिटर के अंदर खुल जाएगा ये, और यहाँ पे डाल दिया हमने बाय लेयर, और होम पे जा करके इसका जो लेयर है वो कर देंगे इसके अंदर, हैच में डाल देंगे। देखिए यहाँ पे ग्रे में शिफ्ट हो गया। अब हम इसको लाइन को पकड़ेंगे, इसको डाल देंगे हम फर्नीचर के अंदर। समझ में आया दोस्तों, मीन्स क्या हुआ कि ये लाइन तो फर्नीचर के अंदर है, जो लाइन है वो फर्नीचर वाली लेयर के अंदर है, बट जो हैच है वो किसके अंदर है, वो हमारा हैच वाले लेयर के अंदर है। और जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे, इस पर्टिकुलर चीज का प्रिंट आउट निकालेंगे, तो इसकी थिकनेस लाइन की रहेगी 0.18 रहेगी, और इस हैच की थिकनेस रहेगी 0.05। ये पेपर में हम जब देखते हैं, मीन्स A3 शीट जब निकलती है, साइट वगैरह पे जाती है, जो A3 शीट ही होती है, तो जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें थिकनेस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वहाँ पे आपको समझ में आएगा कौन सी लाइन मोटी है, कौन सी लाइन पतली है, और जो मोटी लाइन है वो वॉल के लिए यूज हुई है, जो पतली लाइन है वो हैच के लिए हुई है, या फर्नीचर के लिए यूज हो रही है। इस तरीके से आप जो लेयर्स होती हैं वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करती जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलमोस्ट इंटीरियर डिजाइनर के प्रोग्रेस में
30% तक पहुंच चुके हो, क्योंकि अभी आने वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करना है हमें। 70% चीज़ें बाकी हैं। 70 चीज़ जो है वो हम मान के चलते हैं हम लोग कि 70 में से 50% आपका सारा का सारा जितना भी होता है प्रैक्टिस होता है। बस 20% पार्ट और बच रहा है टूल का, और फिर आपको सारे टूल्स पता चल जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर हम बताएंगे एडिट करना। जैसे अब ये कर्सर है, ठीक है, कर्सर के अंदर ये जो स्टार, उसके अंदर एक रेक्टेंगल सा बना हुआ आ रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कर्सर के बारे में बात कर रहा हूँ। कर्सर समझ में आ रहा है दोस्तों? जो माउस का जो आपका शो करता है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो किस तरीके से इसको यूज करना है वो आपको सारे सेटिंग्स की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जा करके पूरा देखिए, उसको सेट करिए, और उसके बाद हम टूल्स को करना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आपको इतना समझ में आया तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर भूल चुके हैं तो दोबारा से सब्सक्राइब का बटन मत दबाना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाना है, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना करो और टाइमली देख सको और अपने स्कूल को अपडेट कर सको। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।